जीवन में 7 दिन में सबको जाना है। और अपनी तो बात छोड़ो, विश्व विजेता सिकंदर, अरे विश्व विजेता सिकंदर जिसने पूरी की पूरी दुनिया को जीत लिया ना, जब उसे खबर पड़ी कि मैं भी मरने वाला हूं तो मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुलाकर एक ही बात कही कि अरे मंत्री जी आप एक काम करो। तो कहा कि क्या काम है? अरे मैं मरने वाला हूं, आपको 3 काम करने हैं। तो कहा कौन कौन से? पहला, जब मैं मरूं ना तो मेरे जनाजे में दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर होना चाहिए। और दूसरा, जब मैं मरूं ना तो मेरे ऊपर खूब रुपये उड़ाना। आपको पता है ये जब कोई व्यक्ति मरता है ना तो सिक्के उड़ाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? उसका भी कारण है। लोग भाग ये कहते हैं चलो कुछ पतासे वगैरह तो उड़ाते हैं, कुल फूल तो उड़ाते हैं, चलो बड़ा फूला परिवार छोड़ के गया है, बड़ी अच्छी बात है, पर सिक्के क्यों उड़ाते हैं? उसका भी कारण है कि भैया जिंदगी भर खूब कमाए, हिम्मत हो तो एक भी सिक्का उठा कर दिखा दे। तो बस आज वो जो सिकंदर ने कहा कि जब मैं मरूं ना तब तुम्हें काम करना है, तुम्हें मेरे ऊपर खूब रुपये उड़ाने हैं। और तीसरा, जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। मैं विश्व विजेता सिकंदर दुनिया वालों को एक पैगाम देना चाहता हूं। अरे मैं विश्व विजेता सिकंदर इस संसार में आया भी खाली हाथ था और जा भी खाली हाथ रहा हूं। और दूसरा, मैं विश्व विजेता सिकंदर यहां जो मैं आया हूं ना तो मुझे जाने से दुनिया के बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी नहीं रोक पा रहा है। और तीसरा, मैं विश्व विजेता सिकंदर मैं यहाँ जा रहा हूँ, खूब मैंने संपत्ति कमाई है, खूब पैसा कमाया है, लेकिन वो पैसा भी मेरे किसी काम नहीं आया है। इसलिए विश्व विजेता सिकंदर ने कहा कि मैं दुनिया वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? कफन में ना जेब होती है ना कब्र में अलमारी। और क्यों, जिस दिन ये सज धज कर मौत की शहजादी आ जाएगी ना साहब, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। तो हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है। बाकी वास्तविकता तो यह है राजन कि आजकल सभी ने जीविका को ही जीवन समझ लिया है, जबकि जीविका जीवन नहीं है। अरे ये जो मानव है ना, इसका आधा जीवन तो केवल सोने में बीत जाता है साहब, केवल आधा जीवन तो सोने में या स्त्री संग में निकल जाता है। और जो बचा जो दिन का समय है ना, या तो अपने भरण पोषण में निकाल देता है या कुटुंब के पालन में निकाल देता है। इसलिए जो जीवन मिला है, इस जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है, केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। और जो व्यक्ति वास्तविकता में जो मरने वाला है ना, जो अपना कल्याण चाहता है, सुखदेव जी महाराज ने कहा जो अपना कल्याण चाहते हैं ना राजन, उसे तो केवल 3 ही काम करने चाहिए कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यं कीर्तिव्यश्च स्मृतव्यश्चेता भयम्। अरे राजन, जो मरने वाला हो ना उसे 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले श्रोतव्यम, भगवान की कथा सुननी चाहिए। क्या कहा है श्री सुखदेव जी महाराज ने? जो मरने वाला हो, जो अपना कल्याण चाहता है, उसे भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान के मीठे मीठे लीलाओं का श्रवण करना चाहिए कि श्रोतव्यम। और आपको बता दें, ये जो श्रवण है ना, ये नवधा भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति है। जो अभी आप और हम सब कर रहे हैं ना भगवान की भक्ति, ये सबसे बड़ी भक्ति है। जो नवधा भक्ति है ना, सबसे सर्वोपरि भक्ति है ये श्रवण। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सांख्यात्मनिवेदनम। तो जो सबसे बड़ी भक्ति है ये भगवान की कथा सुनो। अब आप कहेंगे कि कथा सुनने से क्या फायदा है? भाई कथा सुनने से फायदा क्या है? तो एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगी, कथा आपके जीवन की व्यथा को मिटाएगी। और दूसरा, ये जो मन है ना, इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ देगी। अब परमात्मा की तरफ मन कैसे मोड़ेगा? तो यहाँ बताते हुए कहा, देखो ना लोहा कितना कठोर होता है,
लोहे को देखा होगा, लोहा इतना कठोर होता है कि कोई व्यक्ति अगर लोहे को मोड़ना चाहे, अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी लोहे को नहीं मोड़ सकता। फिर भी लोहार भाई उस लोहे से नाना प्रकार के औजार कैसे बना लेते हैं? उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है कि उस समय जो भी लोहार भाई लोहे के औजार बनाते हैं, गेदी पाड़ा दांतली वगैरह जो भी, वो कैसे बनते हैं? तो उसका कारण क्या है? सबसे पहले उस लोहे को तपाया जाता है, और जब उस लोहे को तपाएंगे ना, तो तपाते समय जो ही लोहा तपेगा और तपने के बाद में जो लोहार भाई है ना, उस पर हथौड़े की चोट मारेगा, और हथौड़ी की चोट मारेगा ना, तो जब तपा हुआ लोहा है ना, ऐसा लोहा पिघल जाएगा, और पिघलते ही जो ही उस पर चोट लगी, और जो चाहो उससे औजार बना लो, आपकी जो इच्छा हो उस लोहे को आप आकार दे सकते हो। ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी, पक्की बात है, हमारा मन भी बिल्कुल लोहे के जैसा कठोर है, और ये मन इतनी जल्दी और इतनी आसानी से भगवान की तरफ मुड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन और जल इन दोनों की अधोगति होती है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इनकी अधोगति मानी गई है। ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं साहब। अधोगति का अर्थ क्या है? जो ऊपर से नीचे की तरफ जाए उसे अधोगति कहते हैं। जो नीचे से ऊपर जाए उसे ऊर्ध्वगति कहते हैं, लेकिन जो ऊपर से नीचे जाए वो अधोगति है। और जल को भी आपने देखा होगा, जल को अगर आप फेंकोगे ना, जल को अगर आप नीचे डालोगे तो जल कहां बहकर जाएगा? जहां ढलान होगा वहां। और मन को भी अगर आप थोड़ा ढीला छोड़ दोगी ना, तो मन कहां जाएगा? मन सीधा वहां जाएगा जहां पर बुराई होगी, जहां पर कुसंग होगा। क्यों? क्योंकि मन और जल इन दोनों की अधोगति है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से ये मन, ना जाने कितने जन्मों से जो मन है ना, ये भोगते आया है साहब। ना जाने कितनी बुराइयों में ये लगा हुआ है। इसलिए ये मन और ये जल, इन दोनों की अधोगति ये ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। इसलिए इनके बारे में अगर आप वास्तविकता में अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो जैसे जल नीचे है, और जल को अगर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मंजिल पर पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाया जाएगा? फिर तो मोटर रूपी यंत्र लगाया जाएगा। जब आप मोटर रूपी यंत्र लगाओगे ना, तो आपका जो नीचे का जल है, आप जो मंजिल पर पहुंचाना चाहो उस मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जल है ना, इस जल को भी नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से अपने मन को भी मनोहर के पाद पद्मों में ले जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए अपने मन को मंत्र का साथ दो, अपने मन को मंत्र का साथ दो।